जय श्री राम, जय हनुमान। सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साधना साहित्य चैनल पर और सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या श्रृंखला के भाग 12 में। इससे पूर्व के भाग में हमने जाना कि माता सीता अशोक वाटिका में हनुमान जी से मिलकर प्रसन्न होती हैं और फिर हनुमान जी कहते हैं, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहे कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो उठे और उनके नेत्रों में प्रेम जल भर आया। अब हनुमान जी संदेश सुनाते हैं कि कहे राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भये विपरीता, नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते, कोमल किसलय, वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान और रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान जलता हुआ प्रतीत होता है। कुवलय विपिन कुंत वन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और श्री राम जी आगे कहते हैं, कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं और मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे अब वे ही पीड़ा देने वाले होने लगे हैं। और त्रिविध समीरा अर्थात शीतल मंद सुगंधित वायु भी सांप की श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहें ते कछु दुख घट होई, काहे कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। श्री राम कहते हैं कि मन का दुख किसी के कहने से घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे तेरे प्रेम का यह तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीत रसो इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गईं, उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजऊ कदराई। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, आप हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री राम जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि ये राक्षसों के समूह तो पतंगों के समान है और राम जी के बाण अग्नि के समान है, इसलिए हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, इन राक्षसों को कीट पतंगों के समान जला ही समझो। आगे हनुमान जी कहते हैं, जो रघुबीर होते सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बाण रब उए जान की, तम बरूथ कह जातु धान की। हनुमान जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने यदि आपकी खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी माता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। फिर हनुमान जी आगे माता सीता से कहते हैं, अब हिमा तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं तो अभी आपको ले जा सकता हूँ, यहाँ से ले जाने में सक्षम हूँ, परंतु इसकी आज्ञा प्रभु श्री राम ने नहीं दी है। उन्होंने केवल सीता जी की खोज का दायित्व ही हनुमान जी को सौंपा था और अंगूठी निशानी के रूप में देने को कहा था। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री राम जी वानरों की सेना सहित यहाँ पधारेंगे। और आगे हनुमान जी कहते हैं,
निशिचर मारे तो हिले जय हई, तेहु पर नारदाद जस गई हई। है सुत कप सब तुम्हि समाना, जातो धान अति भट बलवाना। राक्षसों को मारकर श्री राम जी आपको ले जाएंगे, जिस पर नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। इस बात को सुनकर और हनुमान जी का लघु रूप देखकर सीता जी कहती हैं, हे हनुमान, क्या सब बानर तुम्हारे जैसे ही हैं? है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। क्या सभी कपि तुम्हारे जैसे ही हैं? यहाँ के राक्षस बहुत बड़े व बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता जी कहती हैं, तुम्हारे इस रूप के कारण मुझे संदेह हो रहा है कि वानर सेना इन राक्षस योद्धाओं का सामना कैसे करेगी। सीता जी के इस संदेह को खत्म करने के लिए हनुमान जी ने अपना विशाल शरीर प्रकट किया और अपने स्वर्ण पर्वत के आकार के विशाल शरीर को माता सीता के समक्ष प्रकट किया, जो शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था और अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुन लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी के इस विशालकाय रूप को देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। तब हनुमान जी ने पुनः लघु रूप धारण किया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाए परम लघु ब्याल। अब यहाँ हनुमान जी कहते हैं, हे माता सुनो, वानरों में बहुत ज्यादा बल बुद्धि नहीं होती। शाखा मृग अर्थात वानर, वानरों में बहुत ज्यादा बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सर्प भी खाए परम लघु ब्याल, छोटे सर्प भी बड़े से गरुड़ को खा सकता है। अर्थात प्रभु की कृपा हो तो अत्यंत निर्बल भी बलवान को मार सकता है। यहाँ हनुमान जी ने सारा श्रेय प्रभु श्री राम को दिया है। उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव हो सकता है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी करना असंभव है। मन संतोष सुनत कपि भानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से मिश्रित हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। अतः उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे तात, बल और शील के तुम निधान हो जाओ, ऐसा आशीर्वाद देती हूँ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु असु सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, तुम अजर और अमर और सभी गुण के खजाने हो जाओ। श्री राम रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, श्री राम जी कृपा करें। यह सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार ना इसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। फिर हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में शीश झुकाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आपने आशीर्वाद दिया, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपके अमोघ आशीर्वाद से मैंने सारे गुण प्राप्त कर लिए। फिर हनुमान जी सीता जी से कहते हैं, सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरवारी। हे माता सुनो, यहाँ के सुंदर फलों वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। तब माता सीता हनुमान जी को सावधान करते हुए कहती हैं, हे सुत, हे बेटा सुनो, इस वन की, इस वाटिका की रखवाली बड़े बड़े भारी योद्धा राक्षस करते हैं। अर्थात उनके रहते तुम इस छोटे से वानर रूप में फल को कैसे खा सकते हो। इस पर हनुमान जी बड़े सहज भाव से उत्तर देते हैं, दिन कर माता मोह भय नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हे माता, यदि आपके मन में इस बात से सुख हो, प्रसन्न भाव से मुझे आज्ञा दें, क्योंकि इन राक्षसों का भय तो मुझे नहीं है, बस आपकी आज्ञा चाहिए। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ।
हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी माता ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करते हुए मीठे फलों को खाओ। चले उनाय सिर बैठे उबागा, फल खाए से तरु तो रही लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। हनुमान जी ने माता सीता की आज्ञा लेकर इन्हें शीश नवाकर प्रणाम किया और बाग में पहुंच गए और फलों को खाने लगे और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले भी थे। उनमें से कुछ को हनुमान जी ने मारा और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, नाथ एक आवा कपि भारी, तहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल और बिटप पारे, रक्षक मर्द मर्द महिडारे। हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। वह फलों को खा रहा है और वृक्षों को उखाड़ रहा है और वन के रखवाले योद्धाओं को मसल मसल कर जमीन पर पटक कर मार रहा है। सुन रावण पठये भटनाना, तिन्हि देख गरजहु हनुमाना। सवर जनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की और हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला और कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए निकल गए। पुण्य पटयों तहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपात महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह रावण का पुत्र था। वह असंख्य योद्धाओं के साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि की एक भारी गर्जना की। उसके साथ राक्षस सेना को ललकारा। कछ मारे से कछ मर देसी, कछ मिले सिधरे दूर। कछ पुण्य जाए पुकारे, प्रभु मरकट बलभूर। हनुमान जी ने उस सेना में से कुछ राक्षसों को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। उनमें से कुछ बचकर फिर से रावण के पास पहुंच गए और पुकारने लगे, हे प्रभु, बंदर जो अशोक वाटिका में आया है वह बहुत बलवान है। सेना को धूल में मिला दिया है और अक्षय कुमार को भी मार दिया है। सुने सुत बद लंकेश रिसाना, पठये सि मेघनाद बलवाना। मारसी जनि सुत बांधे सुताही, देखे कपि कहाँ कर आई। अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध का समाचार सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र मेघनाद को भेजते हुए कहा कि हे पुत्र, उस वानर को मारना नहीं, उसे जीवित ही बांधकर मेरे सामने लाओ। उस बंदर को देखें कि वह यहाँ वानर कहाँ से आया है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गर्जा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत अतुलनीय योद्धा रावण के आदेश पर चल पड़ा और अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर उस योद्धा में और भी रोष भर गया और हनुमान जी ने भी उसे देखा और समझ गए कि ये एक बड़ा वीर योद्धा अब की बार आया है और वे कट कटाकर भीषण गर्जना करते हैं और दौड़ते हैं। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गए गए कपि मर्दई निज अंगा। हनुमान जी ने इंद्रजीत को देखकर एक अति विशाल काय वृक्ष को उखाड़कर मेघनाद की तरफ फेंका और उसके रथ को तोड़ दिया। अब मेघनाद विरथ हो गया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हि ने पात ताहि सन भाजा, फिरे जुगल मानहु जज राजा। मुठिका मारे चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। सब राक्षसों को मारकर हनुमान जी फिर मेघनाद से लड़ने लगे। वे दोनों लड़ते हुए ऐसे प्रतीत होते मानो दो गजराज, दो हाथी आपस में भिड़ रहे हो। हनुमान जी उसे एक मुक्का मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको एक क्षण के लिए तो मूर्छा आ गई, बेहोशी छा गई। उठ बहोर की निस बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन न जाया। रथ के टूट जाने के बाद मेघनाद ने माया की रचना चालू कर दी और वह युद्ध करने लगा, परंतु पवन पुत्र को वह जीत नहीं पाया। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटहि अपार। जब मेघनाद हनुमान जी को जीत पाने में असमर्थ हो रहा था
तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्म बाण का प्रयोग किया। तो हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं ब्रह्म बाण को नहीं मानता हूँ तो उसकी महिमा मिट जाएगी, क्योंकि हनुमान जी को बचपन से ही वरदान प्राप्त था। वह चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र को भी निष्फल कर सकते थे, पर इससे ब्रह्मास्त्र की महिमा को वे कम करना नहीं चाहते थे। अतः वे हाथ जोड़कर ब्रह्मास्त्र के प्रहार को स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तहि मारा, पर तेहु बार कटक संघारा। तहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ। हनुमान जी के ब्रह्म बाण लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उस मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश में बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत के बंधन तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव भगवान पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप करने मात्र से ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट लेते हैं, उनका परम भक्त क्या कभी किसी बंधन में आ सकता है? परंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में बंधना स्वीकार किया। कपि बंधन सुर निशिचर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए। दसमुख सभा दीख कपि जाए, कहीं न जाए कछुअति प्रभुताई। लंका में जब बंदर के बांधे जाने का समाचार फैला तो कौतूहल से भरे राक्षस तमाशा देखने सभा में उपस्थित हो गए, और हनुमान जी ने भी रावण की सभा देखी कि यहाँ सभा में रावण के साथ और कौन कौन योद्धा विराजमान होते हैं, और रावण की सभा की ऐश्वर्यता का बखान करने के लिए शब्द नहीं बनते। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सविता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमे अहिगन महु गरुड़ शंका। रावण की सभा में देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की भ्रकुटी ताक रहे हैं, अर्थात रावण के क्रोध भरी दृष्टि के सामने भयभीत खड़े हैं। लेकिन रावण का ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी भय उत्पन्न नहीं हुआ। वह रावण के दरबार में ऐसे ही निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय खड़े रहते हैं। कपिह बिलो के दशानन, बेसा कहे दुर्बाद। सुत बद सुरत कीन पुने, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्रवत का स्मरण किया तो उसके मन में विषाद उत्पन्न हो गया। वह लंकेश कवन तय कीसा, कह के बल धाले बन कीसा। की धो श्रवण सुनहि नहीं तो मोही, देखूं अति असहु सट तो ही। लंकापति रावण ने कहा, अरे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ डाला? क्या तूने कभी मेरा यश नाम अपने कानों से नहीं सुना? अरे शठ, मैं तुझे निर्भय देख रहा हूँ, तू मुझसे भय नहीं होता। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहू सठ तो हिन प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। रावण कहता है कि तुमने राक्षसों को किस अपराध के कारण मारा है? अरे शठ, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तब हनुमान जी कहते हैं, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, और जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहस आनन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र फनों वाले शेषनाग पर्वत वन समेत ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुन त्राता, तुमसे सठन सिखाव अनुदाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, तई समेत दल मद गंजा। और जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिसरार बाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिसरा और बाली जैसे अतुलनीय योद्धाओं राक्षसों को मार डाला। जाके बल लवले सते, जिते चराचर झार। तास दूत में जा करे, हरियाणे हो प्रिय नार।
और रावण जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम उठा लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। साथियों, यह था सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या का भाग 12। यदि आपको सुंदरकांड की यह व्याख्या पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।